तो आप देख रहे थे पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार से सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर दरअसल ये पुनौरा धाम में भूमि पूजन किया उन्होंने जानकी माता मंदिर का, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर जो अभी एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है और जिस तरह से जो सियासत चल रही है बिहार में, इस वर्ष कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जो विपक्ष के हमले थे उसका उन्होंने जवाब दिया और एक फहरिस्त गिनाई, लंबी फहरिस्त कि कितना काम पिछले वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने किया है और सीतामढ़ी के लिए क्या कुछ काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया है, ये सारी बातें भी उन्होंने बताई। एसआईआर के मुद्दे पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से ये सारी बातें कही जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हों या फिर यहाँ पर आरजेडी के लोग हों, वो दरअसल अपनी हार की पटकथा तैयार कर रहे हैं और उसके लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ये थी पुनौरा धाम से लाइव की बात, जिसमें अमित शाह ने अपनी बात रखी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस वक्त में देखेंगे कि राहुल के आरोपों पर क्यों मचा है घमासान, क्या कुछ कहा बीजेपी ने और क्यों नाराज है चुनाव आयोग। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर जो इस जो सियासी खबर है दिन की। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है, सियासत तेज हुई है, बीजेपी भी हमलावर है। इस बीच अपने आरोपों को बार बार दोहरा रहे हैं राहुल गांधी। फर्जी मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की सियासत गर्म है। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने आज फिर बेंगलुरु में अपने आरोपों को दोहराया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बाद चुनाव आयोग का भी बयान आया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि या तो वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सबूत चुनाव आयोग को सौंपे या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो हस्ताक्षर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उनके पास 2 विकल्प है, या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सबूत चुनाव आयोग को सौंपे या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की ओर से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस तरह के आरोप उन्होंने आज कर्नाटक में एक बार फिर दोहराए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटों की हेराफेरी हुई है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने उनसे चुनाव संचालन नियमों के प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र पेश करने को कहा। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के पर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी आदतन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि भिवंडी सीट पर 37,000 से ज्यादा वोट बढ़े दरअसल, और सीट जीती उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के रईस किदवई ने। फिर ये आरोप बीजेपी के ऊपर कैसे लगाते हैं? नागपुर उत्तर में वोट अगर बढ़े 23,000 से ज्यादा, डॉक्टर नितिन राउत कांग्रेस पार्टी के वहां से जीते। ये डेटा भी देश को बताया जाना चाहिए। प्रतिपक्ष की पार्टी तथ्यों के आधार पर झूठ बोलने का काम कर रही है, ये कहा बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बात में ही 60% झूठा डेटा शामिल हो तो क्यों ना माना जाए कि आप जानबूझकर ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं देश के खिलाफ, देश में, और एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि आज कर्नाटक में राहुल गांधी ने ये आरोप एक बार फिर से लगाए। आज वो बेंगलुरु में चुनाव आयोग के बुलावे पर उनके दफ्तर में
मिलने के लिए गए हैं। कल कर्नाटक सरकार ने जाति सर्वेक्षण के लिए मतदाता सूची को आधार बनाने का फैसला किया, तो एक ओर जहां विपक्ष के नेता मतदाता सूची पर एटम बम गिराने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार जाति जनगणना की अपने सबसे महत्वपूर्ण नीति को, यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है, वहां पर मतदाता सूची पर आधारित करके मतदाता सूची को दरअसल प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहे हैं। वहीं एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद बिहार में एसआईआर पर अभी तक किसी राजनीतिक दल ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया है कि एक भी मतदाता, पात्र मतदाता छूटेगा नहीं और अयोग्य मतदाता को जगह नहीं दी जाएगी। और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या गंभीर आरोप लगाए, ये आइए आपको दिखाते हैं पहले। So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, केवल 2 वाइट, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people. One bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाए और उनके फैक्ट्स पर भी सवाल उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? लोकसभा से विधानसभा में वोट इंक्रीज हुए 41,663। सीट किसने जीती? एनसीपी शिवसेना के जितेंद्र आव्हाड ने। सीट नंबर 137 भिवंडी ईस्ट जनरल सीट है। वोट बढ़े 37,535। सीट किसने जीती? लोकसभा में उनके इंडी पार्टी के पार्टनर समाजवादी पार्टी के रईस कासम शेख ने। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषण है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि जी स्वागत है आपका। और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मैं चाहूँगा कि इस चर्चा का टोन आप सेट करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल दरअसल चुनाव आयोग भी पूछ रहा है, बीजेपी भी पूछ रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सारे आरोप हैं और सही है तो क्यों नहीं दस्तखत करके एक घोषणा पत्र जाते हैं, दे आते हैं और वहां से जवाब ले लें। देखिए, बाकी चाहे चुनाव आयोग हो, बाकी हो, उनको तथ्यों पर बात करना है। राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है कि हमने 6 महीना परिश्रम किया है, इतने लोगों को लगाया है और वहां से हम ये सारा लेके आए हैं, और तो उसका पहला तो आदित्य श्रीवास्तव का उन्होंने नाम लिया कि उनका वह मतदाता कर्नाटक में भी है, लखनऊ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अलग अलग मीडिया साइटों ने उसको ढूंढा और ढूंढ के निकाला कि भाई आदित्य श्रीवास्तव कर्नाटक में तो निकलता है, लेकिन महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम नहीं आ रहा है कहीं। और चुनाव जो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बात का खंडन कर दिया कि उनका कोई वाराणसी में भी उनका नाम है। वो व्यक्ति भी सामने आ गया
ढूंढ के जब मीडिया वालों ने निकाला कि भाई मैं रहने वाला जरूर हूं, लखनऊ में रहता था लेकिन मुंबई में आया, नौकरी किया तो वहां का था, वहां से जब मेरी नौकरी छूटी, मैं जब बेंगलोर कर्नाटक में आ गया तो यहाँ बनवाया, वहां का एप्लीकेशन दे दिया, मैंने वोट तो एक ही जगह डाला है। अब ये इस प्रकार का। दूसरा देखिए, दो बातें उन्होंने और कही है। जो एक महादेवपुरा का नाम लिया है, उन्होंने कहा कि 4 विधानसभा में हम जीत रहे थे और 1 विधानसभा में बीजेपी जीत गई है और वोट चोरी करके, उसमें बताया है कि वोट चोरी करके और हम हार गए। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धुले लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभाओं में जीत रहे थे। मालेगांव सेंट्रल में 1 साइडेड वोट पड़ गया कांग्रेस को और कांग्रेस वहां से चुनाव जीत गई जी। तो ये एक नॉर्मल चीजें होती है। कई बार 4 विधानसभा में हारते हुए 1 विधानसभा में इतने वोट आ जाते हैं कि जीत जाते हैं। तीसरी बात कि जो कुछ उन्होंने आरोप लगाया था महाराष्ट्र में कि अंतिम 1 घंटे में 76 लाख मतदान हुए, 75 से ज्यादा विधानसभाओं पर जो है धांधली हुआ है, वहां मतदाता फर्जी हैं, वही मामला प्रकाश अंबेडकर ने जो वंचित विकास अघाड़ी की ओर से मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल किया था। मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर पूरा उत्तर मांगा, सारे वहां के रिजल्ट मांगे और रिजल्ट मांगने के बाद 25 जून 2025 को मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इस प्रकार के कोई तथ्य नहीं मिले हैं जिससे माना जाए कि चुनाव में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह की धांधली हुई है, फर्जी मतदाताओं ने मतदान किया है और आपने न्यायालय का कीमती वक्त बर्बाद किया है, लेकिन हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आगे से चेतावनी दिया था। तो ये चीजें स्पष्ट होने के बावजूद राहुल गांधी जी अगर इस ढंग से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप एक शपथ पत्र पर साइन कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि मेरा वचन ही जो है शपथ है, जो कुछ मैं बोलता हूं वही शपथ है, उससे आप जांच कर लीजिए, लेकिन मैं शपथ पत्र पर साइन नहीं करूंगा। ये राजा का दैवीय सिद्धांत आपने राजनीति शास्त्र में पढ़ा होगा ऋषि मिश्रा जी, कि जिसमें कहते हैं कि भाई जो राजा के मुख से निकलता है वही कानून माना जाता है। क्या राहुल गांधी उस तरह की बात कर रहे हैं? जब उनसे कहा जा रहा है कि भाई घोषणा पत्र दे दीजिए तो लिख कर दे दें और वो सारे देश के सामने बल्कि ज्यादा बेहतर होगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आरोप चुनाव आयोग पे लग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेंद्र यादव कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। जैसे नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी फायदा ले रही है उसके लिए। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का फेवर कर रही है, उनका सीधा ये कहना है। ये सबने सुना है, आपने भी सुना होगा। चुनाव आयोग का जो मतलब कैरेक्टर है वो खुद डाइल्यूट है, जैसा आरोप राहुल गांधी जी का है, तो इसका जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, भाजपा को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से भाजपा और हमारे अवधेश जी जैसे बड़े भाई जो पत्रकार हैं एग्रेसिव हैं राहुल गांधी के बयान के बाद, ये एग्रेसिव अप्रोच चुनाव आयोग का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात आप कर रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लूं आदित्य श्रीवास्तव सही बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में आदित्य श्रीवास्तव के नाम पे किसने वोट दिया? ये तो वीडियो जारी करना चाहिए ना चुनाव आयोग को। नंबर 3, भूपेंद्र यादव जो कह रहे हैं संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी, तो ये अपने कार्यकाल में क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जब लिगन 2 पे आरोप लगा रहे थे, जब ये जीवन नरसिम्हा क्या कहते हैं ईवीएम को लेकर लंबी चौड़ी किताबें लिख दी, उसका जो भूमिका है। ठीक है, इसके पहले कौन क्या कर रहा था, ये सारी बातें तो जब करेंगे तो बहुत लंबी विषय हो जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि इसके पहले कांग्रेस काल में भाई वोट लूटे जाते थे, कौन लूटता था इसमें नहीं जाते, लेकिन ये बात तो ये कही है, जो सीधा सवाल है कि क्या राहुल गांधी लिख करके देने को तैयार है, दस्तखत कर दें और चले जाएं, क्या इसके लिए तैयार है या नहीं? आप तो विद्वान पत्रकार हैं, निखिल जी बता दीजिए, भाजपा ने इतिहास में कभी भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाया हो तो लिखित में शपथ पत्र दिया है? एक एग्जाम्पल बता दीजिए तो मैं मान लूंगा आपको, बताइए आप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने भी कभी लिखित नहीं दिया है और एफिडेविट नहीं दिया है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा 2 सवाल उठते हैं। कौशलकांत जी तो बैठे हैं, बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा 2 सवाल उठते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों जवाब दे रही है, ये तो जवाब चुनाव आयोग के देना चाहिए, और दूसरा ये कि बीजेपी इस मामले में फिर वो कहते हैं कि नहीं बीजेपी ने कभी शपथ पत्र नहीं दिया या लिख के नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। तो निखिल जी सबसे पहले दोनों का जवाब देता हूं कि अगर बीजेपी बेनिफिशियरी दिखाई जा रही है, ऋषि जी और राहुल जी दोनों लोग मिलकर के यही तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके जीत रही है, यानी कि अल्टीमेटली बेनिफिट तो बीजेपी को जा रहा है।
इसलिए बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही। एक चीज, दूसरी चीज, मतलब सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना, सत्यापित नहीं कर रहे हैं ना, तो आरोप तो दुनिया लगाती है। राजनीति में आरोप लगाना बड़ी सी काम सी, बहुत राजनीतिक स्टंट है, कोई भी कर सकता है। ऋषि जी प्लीज बोलने दीजिए, ठीक है। दूसरी, अच्छा चलिए हम प्राइमा फेसी मान लेते हैं निखिल जी कि राहुल जी ने जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब सत्य है, प्राइमा फेसी अगर हम मान लेते हैं, तो होना क्या चाहिए? एसआईआर। फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उन्हीं बातों पे जो बातें उन्होंने आधा घंटा बैठ करके लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। तो अगर चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं, तो फिर ये काय राजनीति का ड्रामा मचा रखे हुए हैं? कुछ नहीं है, इसको हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कहते हैं। दंगा करो और भाग जाओ, पत्थर मारो और भाग जाओ, वही वाली पॉलिटिक्स राहुल गांधी करते हैं। और इसी वजह से उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, हम भी सीरियसली नहीं लेते हैं। देश की जनता तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है। आदित्य श्रीवास्तव की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद एक विशाल सिंह है, उनका भी 3 फर्जी आयोग कार्ड की बात की थी, वो भी झूठी है। गुरकीरत सिंह जो है, जिनके 4 ईपीआई नंबर बताए गए, वो झूठ निकला, केवल एक ही निकला। हर चीज जितना उन्होंने बताया वो डेटा अपने आप में बहुत जगह कॉन्ट्राडिक्टरी है, गलत है। तो इस पर अभी आगे जिसको कहते हैं कि बहस जो है इसकी शुरुआत हुई है, अगर वो चाहते हैं कुछ सही हो तो उनको संवैधानिक संस्थाओं का जो लोकतांत्रिक प्रोसीजर है उसके थ्रू जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा, कम से कम जैसे वो देश की जनता के सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो ये जरूर सवाल बना रहेगा कि जो कहा जा रहा है एक नोट